नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, शिक्षक भर्ती हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 8 नवंबर 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे दिए गए लिंक से। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है हीरालाल समरिया। राजस्थान के हीरालाल समरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हीरालाल समरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। हीरालाल समरिया को यशवर्धन कुमार सिन्हा के स्थान पर मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सदस्य एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। और नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश के आधारित पर होती है। इसके दो समिति है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 किसे जीती? इसका आंसर है भारत ने। रांची के मोरंग गोमके जयपाल सिंह स्टोटक हॉकी स्टेडियम में खेले गए एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 के फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारत ने दूसरी बार महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 2016 में सिंगापुर में भारतीय महिला टीम ने अपना खिताब जीता था। अब भारत की ओर से संगीति कुमार, नेहा लाल रेमसी, आमी और वंदना कटारिया ने गोल किया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का संस्करण जो हुआ था 7th था, जो इसका आयोजन हुआ था झारखंड और भारत ने। और टीम जो इसमें भाग ली थी 6 टीम देश ने ली थी, जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया। और शीर्ष स्कोर जिसका था वो था जियाकी झोक यानी चीन। और विजेता जो हुई थी जापान। अब महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी में अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 2010 में हुई। आयोजनकर्ता जो थी एशियाई हॉकी महासंघ थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? इसका आंसर है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी की याद में 2014 से भारत मेहरा साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसका जो उद्देश्य है, कैंसर की पहचान, रोकथाम और इलाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना। हार्ट अटैक के बाद कैंसर दूसरी सबसे बड़ी जानलेवा बीमारी है जिससे हर साल 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है। कैंसर जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फाइड ग्रैंड विश्व चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? इसका आंसर है आर वैशाली। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, आर वैशाली ने मंगोलिया की बटखुआंग मुगुटुक के साथ ड्रॉ खेलकर प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रही और खिताब अपने नाम किया। जीत के साथ ही आर वैशाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई जिसने फाइड महिला ग्रेट स्विस का खिताब जीता। अब हम
अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चर्चित बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? इसका आंसर है रूस से। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फिफ्थ राज्य खाद्य सूचना सूचांक शफासी 2023-22 और 23 में कौन शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है केरल। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2022-23 जारी किया। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक का विकास फसाई ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। यह सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग पहलुओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और उन्हें रैंक प्रदान करता है। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न श्रेणियों में राज्यों की जो रैंकिंग है, बड़े राज्यों की रैंकिंग के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर केरल है, दूसरे पर पंजाब और तीसरे पर तमिलनाडु। और छोटे राज्यों की तुलना में अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर गोवा है, दूसरे मणिपुर और तीसरे पे सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और पहले स्थान पर, दूसरे पे दिल्ली और तीसरे पे चंडीगढ़ है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है? इसका आंसर है पुंडेन बेरुडक। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा प्राचीन पत्थर के बने एक पवित्र पिरामिड संरचना को पुंडेन बेरुडक कहा जाता है, जिसका अर्थ है छतों के लिए एक सीढ़ीदार पिरामिड जो धीरे धीरे अपने शिखर की ओर बढ़ता है। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि 16,000 साल से अधिक पुराना है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी रिपोर्ट 2023 किया गया है। अब हम कुछ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो अनुकूलन वित्त की आवश्यकताएं वर्तमान वित्तीय सहायता की तुलना में 10 से 8 गुना अधिक है। 2050 तक अनुकूलन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। भारत में भी जलवायु परिवर्तन प्रेरित आपदाएं और नुकसान बढ़ रहे हैं। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इसकी जो स्थापना हुई 1972 में, इसका जो मुख्यालय है नैरोबी केन्या, इसके जो अध्यक्ष है इगर एडरसन। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 विषय भारत और हिंदी प्रशांत क्षेत्र की सेवा व्यापक सुरक्षा के लिए सहयोग। इस डायलॉग में AI रोबोटिक्स, क्वांटम सेमीकंडक्टर, बायोटेक, ड्रोन और हाइपरसोनिक्स जैसी नवीन प्रतियोगिताओं का विचार विमर्श किया गया है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो एंजेलो मैथ्यूज हैं, जिन्होंने बिना बैटिंग किए ही आउट करार दे दिया गया इनको। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बैट्समैन बिना खेले ही वापस पवेलियन लौट आया है। और जिसके साथ ही एंजेलो मैथ्यू ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्या इसका जो नियम है उसके बारे में जान लेते हैं। नियमों के अनुसार कोई विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने में 3 मिनट के भीतर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा। इस विश्व कप में यह समय 2 मिनट का है। क्या है ऐसा नियम? ऐसा नियम होने पर यदि गेंदबाजी टीम अपील करती है तो बल्लेबाज आउट करार दिया जा सकता है।
आज के लिए हमारा यहीं पे प्रश्न समाप्त होता है। दोस्तों, आप सबके लिए एक छोटा सा प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छा से अच्छा प्रदर्शन आप सब तक कर सके। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।